हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकलपीडिया में स्वागत करता हूं। जो मैंने आपसे वादा किया था कि इंडियन ऑयल की पूरी प्रिपरेशन की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, तो आज से इंडियन ऑयल की प्रिपरेशन की जितनी चीजें हैं आज से शुरू होती हैं। आज का जो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं वो है IOCL की प्रिपरेशन में कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितने होते हैं सभी कराएंगे। आज से स्टार्ट होगा। टॉप 50 क्वेश्चंस के हर टॉपिक से रिगार्डिंग क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। जो आज का वीडियो बनाया गया है वो हीट एक्सचेंजर पे बनाया गया है, क्योंकि आपको पता है अगर हीट ट्रांसफर से क्वेश्चन आते हैं तो हीट एक्सचेंजर सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उसमें क्वेश्चन के लिए। तो हीट एक्सचेंजर ऐसे सभी सब्जेक्ट जितने टेक्निकल सब्जेक्ट है सबके टॉपिक वाइज, ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट की एक वीडियो, टॉपिक वाइज, क्योंकि एग्जामिनेशन कुछ टफ तो होगा ही, क्योंकि पोस्ट को इंक्रीज किया गया है तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन में वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो उसी हिसाब से पूरा क्वेश्चन तैयार किया गया है। जैसे आप लोग टॉप 20 क्वेश्चन में करते थे कि क्वेश्चन देने पे आप लोग कमेंट्स में सारे के आंसर डालते थे, तो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था और सही होते थे उसका फोटो नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाता था। इस बार क्या होगा, 3 लोग का जो फोटो होगा दिखाया जाएगा, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक एंड थर्ड रैंक, तीनों का दिखाया जाएगा फोटो। आप लोग पूरी ईमानदारी से वीडियो में अपने कमेंट दीजिएगा, आंसर मत देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको आंसर देखने को नहीं मिलेगा। तो उसी सिंसियरिटी के साथ यहाँ क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। बहुत ही फ्रेश और न्यू क्वेश्चन है, सभी के डिटेल्स में आंसर भी प्रोवाइड किए गए हैं। क्वेश्चन ज्यादा है तो मैं उतना उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं पूरा का पूरा डिस्कस 100% करते जाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। बट इतना जरूर आपको बताऊंगा कैसे आंसर ये है कैसे नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो पूरा देखिए और पूरा कमेंट कीजिए। हाँ, तो जैसे मैंने देखा ये आपका बैनर है, बैनर में आपको क्या क्या दिखाया गया है कि किस कंपनी के लिए हमारा है। हमारा जो है वो इंडियन ऑयल के लिए बनाया गया है। ये पहले मैं आपको बता चुका, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन है, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं दिखाया जा रहा है, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन है। टॉपिक हमारा कौन सा है, हीट एक्सचेंजर टॉपिक है हमारा। जो सबसे ज्यादा हीट एक्सचेंजर में अगर कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इधर ही से पूछे जाएंगे, क्योंकि एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ध्यान रखिएगा, अपने आंसर पूरी सिंसियरिटी के साथ कमेंट बॉक्स में डालिएगा, आंसर मत देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज हीट एक्सचेंजर, सबसे बेसिक क्वेश्चन बट सबसे ज्यादा कंफ्यूज क्वेश्चन इसी होता है। नंबर ए आपका क्या है, डिवाइस दैट स्टोर हीट, डिवाइस टू ट्रांसफर हीट बिटवीन टू फ्लूइड विदाउट मिक्सिंग देम, डिवाइस दैट कन्वर्ट हीट टू इलेक्ट्रिसिटी, नंबर डी डिवाइस दैट इवोपरेट्स लिक्विड। ये 4 आपके ऑप्शन है। आपके पास कुल मिला के 7 सेकंड का टाइम रहेगा, उसमें आपको बताना है। मैं टाइमर यहाँ इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि आपको डिस्टर्बेंस होता है, बट आप जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। मेरे पास टाइमर है, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा, मैं टाइमर अपने पास रखा हुआ हूँ। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा आपको पहले से पता होना चाहिए, इसका सही आंसर बी होगा। बी हमारा क्या है, डिवाइस टू ट्रांसफर बिटवीन टू फ्लूइड विदाउट मिक्सिंग। ओके, यही होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए मैं पूरा दे के रखा हूँ, आप टेंशन मत लीजिएगा, बस बेसिक पढ़ना, एकदम इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन दिया हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन हार्ड होगा इसका एक्सप्लेनेशन मैं जरूर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। नंबर क्वेश्चन 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान रखिए, नॉट ए कॉमन टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। कौन सा कॉमन टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर नहीं है। नंबर ए क्या है, साइलेंट ट्यूब, नंबर बी प्लेट टाइप है, नंबर सी क्या है, प्लेट एंड फिन टाइप, नंबर डी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर टाइप। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा कौन सा कॉमन टाइप नहीं है, अपने आंसर आप दीजिए कौन सा होगा, ए बी सी डी। 7 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन बेसिक से लेकर एडवांस जा रहे हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। आप ध्यान दीजिए, ये तीनों हमारे एक्सचेंजर के पार्ट्स हैं, एक्सचेंजर है, बट ये तो कंप्रेसर का पार्ट है, मैचिंग नहीं हो रहा। आजकल क्वेश्चन ऐसा दे रहा है 3 मैचिंग टाइप का, एक मैचिंग नहीं है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इज ए रोटरी मशीनरी। ठीक है, नॉट ए हीट एक्सचेंजर। तो सारे एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। Which flow arrangement give the maximum possible mean temperature change between fluid for given area? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, पैरेलल फ्लो, नंबर बी क्रॉस फ्लो, नंबर सी काउंटर फ्लो, नंबर डी रैंडम फ्लो। आपको बताना इनमें से कौन सा है जो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर करता है इस वाले में। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए। इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, काउंटर फ्लो। आपको पता होता है कि काउंटर फ्लो में क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स ज्यादा होता है, इसलिए हर जगह टेम्परेचर नए पार्टिकल्स नए टेम्परेचर पार्टिकल से मिलते हैं, इससे हमेशा ड्राइविंग फोर्स जो होता है वो बना रहता है, इसलिए काउंटर ज्यादा बेटर माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
4th नंबर क्वेश्चन क्या है, जनरल हीट ट्रांसफर डिजाइन इक्वेशन फॉर ए हीट एक्सचेंजर, मतलब हीट एक्सचेंजर डिजाइन करने के लिए जो जनरल इक्वेशन यूज किया जाता है वो कौन सा है। नंबर ए Q इक्वल टू mCp डेल्टा टी, नंबर बी Q इक्वल टू UA डेल्टा टी LM, नंबर सी Q इक्वल टू KA डेल्टा टी अपॉन L, नंबर डी Q इक्वल टू HA डेल्टा टी। आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है हीट एक्सचेंजर डिजाइनिंग में। जल्दी जल्दी अपने आंसर दीजिएगा, ठीक है, चीटिंग किसी के आंसर से मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा आपको पता है, इसका सही आंसर बी होने वाला है, Q इक्वल टू QA डेल्टा टी, ओवरऑल हीट ट्रांसफर जो यूज किया जाता है वो है हमारा, ठीक है। आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो पूरा लिखा हुआ ओवरऑल हीट एक्सचेंजर डिजाइन के लिए Q इक्वल टू mCp डेल्टा टी यूज होता है, सॉरी QA डेल्टा टी ओवरऑल हीट ट्रांसफर वाला फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या बात कर रहा है, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस में, जिसको आप LMTD बोलते हैं, इज यूज्ड बिकॉज, क्यों यूज किया जाता है LMTD वो बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए, टेम्परेचर डिफरेंस इज कांस्टेंट अलोंग हीट एक्सचेंजर ऑलवेज, नंबर बी, इट इज अर्थमेटिक एवरेज ऑफ इन टेम्परेचर डिफरेंस, नंबर सी, इट कन्वर्टली वेट द वेरिंग टेम्परेचर डिफरेंस अलोंग द एक्सचेंजर व्हेन ओवरऑल हीट ट्रांसफर इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट, ध्यान रखना है, इट इज गिव्स लोअर हीट ट्रांसफर देन एक्चुअल। बहुत ईजी है, सारा मैंने आपको पढ़ाया हुआ, आपको बस आंसर देना है थोड़ा माइंड यूज करके। आप बिल्कुल ओपी गुप्ता वाला कॉन्सेप्ट मत रखिएगा कि उतना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक। तो आपको इसको सही आंसर देना है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कि जब ओवरऑल हीट ट्रांसफर कांस्टेंट होता है तब उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। आपको सोल्यूशन चाहिए तो देखिए सोल्यूशन पूरा उधर लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोलता है, व्हिच मेथड इज प्रिफर्ड व्हेन इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर आर अननोन एंड यू नो द फ्लो रेट। आपको फ्लो रेट पता हो बट इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर आपको ना पता हो तो कौन सा मेथड यूज करते हैं, ठीक है। नंबर ए, LMTD मेथड, नंबर बी, NTU इफेक्टिवनेस मेथड, नंबर सी, अर्थमेटिक मीन मेथड, नंबर डी, डायमेंशनल एनालिसिस। कौन सा इसमें यूज करते हैं, मैंने एकदम आपको बताया था हीट एक्सचेंजर टॉपिक में, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर जल्दी आप प्रोवाइड कीजिए इसका, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अब NTU इफेक्टिवनेस मेथड। आप इधर देख सकते हैं पूरा एक्सप्लेनेशन NTU क्यों किया गया है उसके बारे में पूरी बताई गई है। नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट, इफेक्टिवनेस मेथड इज यूज्ड व्हेन एग्जिट टेम्परेचर अननोन, और जो हमारा क्या होता है ज्योमेट्री के बेस पे ये डिफाइन की जाती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7th नंबर, इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर इज डिफाइन एज, जो हीट एक्सचेंजर का इफेक्टिवनेस डिफाइन किया जाता है वो किस फार्मूले के थ्रू किया जाता है या उसका फार्मूला क्या है। इसका ऑप्शन ये ए क्या है, Q अपॉन mCp, Q अपॉन Qmax, Q अपॉन UA, Q अपॉन डेल्टा टी LM, ठीक है ना। आपको जल्दी इसका आंसर बताना है इफेक्टिवनेस का फार्मूला क्या है, बिल्कुल बेसिक है बट जो डेप्थ में थोड़ा पढ़ा होगा उसी को ये चीजें पता होंगी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर बी, Q अपॉन Qmax, ठीक है ना। यहाँ आपको देखिए पूरा दिया गया है कि एक्चुअल हीट ट्रांसफर रेट Q डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर Qmax, ठीक है। सारा सोल्यूशन आपको मिलेगा और ये PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, कहाँ, दो जगह मैंने हर बार आपको बताया है, एक आपका टेलीग्राम है, दूसरा हमारा क्या है इंस्टाग्राम है, ठीक है ना। टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपके सारे साथी लगभग जुड़ जा रहे हैं, आप लोग पीछे क्यों हैं, वहां जाके जुड़ के PDF डाउनलोड करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या बात करता है, फॉर ए डबल पाइप हीट एक्सचेंजर विथ बोथ फ्लूइड फ्लो इन द सेम डायरेक्शन द फ्लो इज कॉल्ड। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है, बस ध्यान रखना है डबल पाइप हीट एक्सचेंजर के बारे में बात कर रहा है। अगर दोनों फ्लूइड की डायरेक्शन सेम है तो उसे क्या बोला जा सकता है, नंबर ए काउंटर फ्लो, नंबर बी क्रॉस फ्लो, नंबर सी पैरेलल फ्लो, नंबर डी मिक्स्ड फ्लो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें तो आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल बताना है। जल्दी से आप आंसर बताइए क्या होगा इसका। तो इसका जो आंसर सही होगा वो आपको पता है, पैरेलल जब दोनों फ्लूइड ए फ्लूइड एंड बी फ्लूइड सेम डायरेक्शन में फ्लो होते हैं तो उसे हमारा पैरेलल फ्लो बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ भी लिखा है व्हेन बोथ फ्लूइड फ्लो इन द सेम डायरेक्शन इट इज पैरेलल, ठीक है। सब आंसर मेरे लैंग्वेज में मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, जो मैं बोलूंगा वही उसमें लिखा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच नसल्ट कोरिलेशन फ्रॉम द रिलेटेड नसल्ट नंबर रिलेशन टू रेनॉल्ड नंबर एंड पेंडलेट नंबर। सिर्फ क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो हीट एक्सचेंजर टॉपिक है उसमें जो नसल्ट नंबर होता है उसका रिलेशन रेनॉल्ड नंबर और पेंडलेट नंबर से कैसे है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या है,
ए इंटू रेनॉल्ड्स नंबर की पावर बी एंड प्रांड्टल नंबर की पावर सी। बी नंबर क्या बोला, नसल्ट नंबर इक्वल टू रेनॉल्ड नंबर पर प्रांड्टल नंबर, नसल्ट नंबर इक्वल टू रेनॉल्ड नंबर इंटू प्रांड्टल नंबर। नंबर टी क्या बोला, नसल्ट नंबर इक्वल कांस्टेंट ओनली, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर देना, कौन सा आंसर आपके हिसाब से सही हो रहा है, तो जल्दी से इसका आंसर लगाइए और घबराइए मत, क्वेश्चन ध्यान से जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो वो इजी अपने आप आधा हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होने वाला होगा ऑप्शन नंबर ए, नसल नंबर इक्वल टू ए इंटू रेनॉल्ड नंबर की पावर बी एंड प्रांड्टल नंबर की पावर सी। ठीक है, आपको यहाँ पर पूरा दिया गया कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर का कोरिलेशन। ठीक है, उसमें आप टेंशन नहीं लेना है, पावर देखिए हमारा रिलेशन भी दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, जो यू के बारे में बात कर रहे हैं, अकाउंट्स फॉर ओवरऑल हीट ट्रांसफर किसके लिए किया जाता है, ये देखिए, ओनली कंडक्शन थ्रू वॉल, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस ऑन बोथ साइड एंड द कंडक्शन थ्रू वॉल। नंबर सी क्या बोला, ओनली कन्वेक्शन ऑन हॉट साइड। नंबर डी, ओनली कन्वेक्शन ऑन कोल्ड साइड। आपको बताना ओवरऑल हीट ट्रांसफर कब यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने, आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बट इसके अलावा मुझे नहीं लगता कहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है। जितने हीट एक्सचेंजर के 50 क्वेश्चन है सारा मैंने डाल दिया इसमें। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला होगा ऑप्शन नंबर बी, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ बोथ साइड में काउंट करता है, और जो कंडक्शन होता है वो वॉल के साइड में कवर किया जाता है इसके थ्रू। यहाँ पे देखिए क्या है उसका फॉर्मूला, क्या 1/u सम ऑफ कन्वेक्टिंग रेजिस्टेंस 1/h के बारे में बात कर रहा है, उसके बाद ईच साइड के बारे में बात कर रहा है, और कंडक्टिव रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, और फाउलिंग रेजिस्टेंस। इसमें फाउलिंग नहीं दिया तो उसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 क्या बोला हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस ड्यू टू डिपॉजिट ऑन हीट ट्रांसफर सरफेस। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा जो रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को हीट ट्रांसफर सरफेस पे। नंबर ए क्या है, फॉलिंग फैक्टर। नंबर बी, रेनॉल्ड्स नंबर। नंबर सी, नसल्ट नंबर। नंबर डी, प्रांड्टल नंबर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही लग रहा है, जो आपको मोस्ट करेक्ट लगता है उसके बारे में आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, आपका टाइम चल रहा है, आप देखिए। ठीक है, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, फॉलिंग फैक्टर। आपको पता है यही वो रीजन होता है जिसके कारण हीट ट्रांसफर बहुत कम हो जाते हैं जब इसकी थिकनेस बढ़ती जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। ये देखिए यहाँ फॉलोइंग फैक्टर के बारे में लिखा है, थर्मल रेजिस्टेंस होता है जो इफेक्टिव होता है रिड्यूसिंग हीट ट्रांसफर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला आप लोग के लिए, इन सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर की बात कर रहा है, द पार्ट दैट होल्ड द ट्यूब्स इन कॉल्ड, मतलब सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में वह पार्ट जो ट्यूब को होल्ड करके रखता है उसको क्या बोलते हैं। नंबर ए, बैफल्स। नंबर बी, ट्यूब सीट। नंबर सी, बंडल क्लैम्प। नंबर डी, मैनीफोल्ड। ठीक है, आपको बताना इनमें से कौन सा बोला जाता है कि जो उसको अपना ट्यूब को होल्ड करके रखता है। अपने आंसर अपने कमेंट बॉक्स में रखिए, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपको पता है कितनी मेहनत लगती है सारे क्वेश्चन एक एक करके टाइपिंग सब कुछ करना, तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर चैनल कर लीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो ट्यूब सीट होता है। आपको पता है कि जो होल्ड करके रखता है वो ट्यूब सीट होता है। ठीक है, ट्यूब्स को, ये तो आपने जब फिगर भी देखा होगा हीट एक्सचेंजर का, तो उसमें सबसे बेसिक चीज है ट्यूब सीट के बारे में हम लोग बात कर लिए हैं कि ट्यूब सीट होता है जो सपोर्ट करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, पर्पज ऑफ बैफल्स ऑन सेल साइड इज टू, पर्पज पूछ रहा बैफल का कि सेल साइड में क्यों यूज किया जाता है। नंबर ए बात कर रहा है, रिड्यूस हीट ट्रांसफर बाय ब्लॉकिंग फ्लो। नंबर बी, सपोर्ट ट्यूब्स एंड इंड्यूस्ड क्रॉस फ्लो टू इंक्रीज हीट ट्रांसफर एंड प्रेशर ड्रॉप। नंबर सी बात कर रहा है, इंक्रीज ट्यूब कोरोजन। नंबर डी बात कर रहा है, एक्ट एज ए फिल्टर फॉर डेब्रिस ओनली। ठीक है, मतलब कूड़ा करकट टाइप का, कचरा टाइप की बात कर रहा है। तो इसका आंसर आप बताइए जल्दी से, क्या पर्पज है बैफल्स का। ये तो एकदम बेसिक चीजें हैं जो आप हीट एक्सचेंजर पढ़ते हैं तो उसके पार्ट्स में आते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, सपोर्ट करता है ट्यूब को और क्या करता है, हीट ट्रांसफर को बढ़ाता है और प्रेशर ड्रॉप को इंक्रीज करता है। ठीक है, ये बैफल्स का काम है हमारा। यहाँ भी लिखा बैफल सपोर्ट द ट्यूब बंडल, डायरेक्ट फ्लो अक्रॉस द ट्यूब, इंक्रीज टर्बुलेंस, हीट ट्रांसफर, इतने चीजें उसके काम है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बात कर रहा है, व्हिच हीट एक्सचेंजर इज बेस्ट फॉर हाई हीट ड्यूटी। ध्यान रखना हाई हीट ड्यूटी के बारे में बात कर रहा है। इन ए कम्पैक्ट फुटप्रिंट, मतलब जहां पर
वो एरिया कम हो बट वॉल्यूम ज्यादा लगे उसके लिए, तो हाई एरिया पर वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है। तो ऐसा कौन सा हीट एक्सचेंजर है? नंबर ए डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, नंबर बी प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, नंबर सी बेयर ट्यूब रेडिएटर, नंबर डी सिंपल कॉइल इन टैंक। इनमें से कौन सा है जो हमारा बेस्ट है हीट ड्यूटी के लिए कि कम एरिया में काम कर ले? ठीक है, अपने आंसर प्रोवाइड कीजिए जल्दी से जल्दी। और सभी लोग को एकदम सिंसियरली बैठना, ऐसा नहीं आधा क्वेश्चन अभी दे दिए प्रोवाइड करके, आधा क्वेश्चन बाद में। एक ही बार आप लोग को प्रोवाइड करना है आंसर, तभी वो आप लोग का सिलेक्शन किया जाएगा ना कि किसका सबसे अच्छा आंसर है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। उसमें क्या होता है हमारा प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, हीट ट्रांसफर ज्यादा होता है, क्योंकि ये क्या होता है स्मॉल वॉल्यूम में कवर होता है, जिससे हाई एरिया पर वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है। और ये कॉम्पैक्ट मतलब छोटे साइज में होता है, क्लीनिंग करना इजी थोड़ा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, फॉर टर्बुलेंट फ्लो इनसाइड ए स्मूथ सर्कुलर ट्यूब, उसका जो टिपिकल रेनॉल्ड नंबर होता है वो कितना होगा? टर्बुलेंट फ्लो है, इसको ज्यादा ध्यान रखिएगा, उसके लिए रेनॉल्ड्स नंबर आपको बताना है। स्मूथ सर्कुलर ट्यूब है, ट्यूब में कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसके लिए रेनॉल्ड नंबर क्या होगा? लेस देन 2000, इक्विवेलेंट मतलब लगभग 2300, या ग्रेटर देन 4000, या रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, आपको बताना एकदम इजी है, आपको पता 3 ही वैल्यू होती है रेनॉल्ड नंबर की। ऐसे कैसे आप करके मैं अभी बता दूंगा तो आप आंसर लगा देंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि रेनॉल्ड नंबर 2100 से कम हमारा लेमिनार, 2100 से 4000 के बीच लगभग जो इन बिटवीन का फ्लो है, मतलब ट्रांजिशन फ्लो जिसे बोल सकते हैं, और 4000 से ज्यादा जो हमारा होता है वो टर्बुलेंट फ्लो के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन भी मैंने किया, टर्बुलेंट फ्लो के लिए 4000 से ज्यादा होता है, उसके बाद लेमिनार के लिए बिलो 2300, ट्रांजिशन के लिए इन बिटवीन होता है। सारी चीज आपको लिखित में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्या बोला 16 नंबर क्वेश्चन, व्हिच अरेंजमेंट ऑफन रिक्वायर्स ए करेक्शन फैक्टर एफ टू LMTD? कौन सा अरेंजमेंट हमारा करेक्शन फैक्टर को मांगता है LMTD में? ठीक है, नंबर ए प्योर काउंटर फ्लो सिंगल पास एक्सचेंजर, नंबर बी क्रॉस फ्लो और मल्टी पास एक्सचेंजर, नंबर सी परफेक्टली मिक्स्ड एक्सचेंजर विद कांस्टेंट डेल्टा टी, नंबर डी बात कर रहा नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड करेक्शन फैक्टर, मतलब कोई नहीं करता करेक्शन फैक्टर को रिक्वायरमेंट। तो आपको बताना चारों में से कौन सा सही है, किसमें करेक्शन फैक्टर ऐड किया जाता है, मोस्टली ये पूछना चाह रहा है आपको क्वेश्चन में। तो आपको इसमें से बताना है किस वाले फ्लो में। तो अपने आंसर आप प्रोवाइड करिए जल्दी से। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है उसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्रॉस फ्लो और मल्टीपास एक्सचेंजर जो होते हैं उसके लिए हमारा करेक्शन फैक्टर यूज किया जाता है। ठीक है, इधर भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया फॉर कॉम्प्लेक्स फ्लो पैटर्न क्रॉस फ्लो, तीन चार कंडीशन है, एक क्रॉस फ्लो, एक मल्टीपास वॉल, इसके लिए हमारा पे करेक्शन फैक्टर यूज किया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या बोल रहा है, हीट ड्यूटी जिसे क्यू बोलते हैं, फ्रॉम मास एंड स्पेसिफिक हीट इज गिवन बाय, मतलब एक तरह से फार्मूला आपसे पूछना चाह रहा है कि हीट ड्यूटी का फार्मूला क्या होगा इन द सेंस ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट के टर्म में। ठीक है, नंबर ए क्या बोला, Q इक्वल टू mCp डेल्टा टी, नंबर बी क्या बोला, Q इक्वल टू UA डेल्टा टी LM, नंबर सी Q इक्वल टू KA डेल्टा टी अपॉन L, नंबर डी क्या है Q इक्वल टू M इंटू V। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी अपना आंसर प्रोवाइड करिए। सिर्फ ध्यान रखना हीट ड्यूटी के बारे में पूछ रहे किसके सेंस में, मास एंड स्पेसिफिक हीट के टर्म में। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है आपको पता है कि हमारा एक ही फॉर्मूला मेन है हीट एक्सचेंजर में, Q इक्वल टू UA डेल्टा टी LM। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात यहाँ कर ली है, सारी चीज आपको पता है। फ्लूइड स्ट्रीम के लिए, रेट सेंसिटिव हीट के लिए Q इक्वल टू मास फ्लो रेट एंड स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर, इसका जो फार्मूला था हमने पहले बता दिया, देखिए Q इक्वल टू UA डेल्टा टी। ठीक है, आप सभी एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो भी आपने आंसर लगा दिया उसका आंसर जरूर देखिएगा कि क्या आंसर प्रोवाइड किया गया आप लोग को, ताकि हो सकता हो आपने तुक्का लगाया हो सही हो गया हो बट एक्चुअल आंसर दूसरे रीजन से था। तो एग्जाम में क्या होगा कि ऑप्शन चेंज हो जाने से आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बात कर रहा है, व्हिच ऑफ दीज इज ट्रू, ट्रू के बारे में बात कर रहा है, फॉर पैरेलल फ्लो वर्सेज काउंटर फ्लो, मतलब दोनों में तुलना करने के लिए बात कर रहा है। पैरेलल फ्लो कैन प्रोवाइड ग्रेटर टेम्परेचर अप्रोच, कोल्ड आउटलेट कैन बी एक्सीड हॉट आउटलेट टेम्परेचर। नंबर बी बात कर रहा है काउंटर फ्लो कैन अचीव कोल्ड आउटलेट टेम्परेचर क्लोजर टू हॉट इनलेट टेम्परेचर, बेटर अप्रोच। नंबर सी क्या बात कर रहा है, पैरेलल फ्लो ऑलवेज है लार्ज मीन टेम्परेचर ड्राइविंग फोर्स देन काउंटर फ्लो। नंबर डी बात कर रहा है दे आर आइडेंटिकल इन परफॉर्मेंस, दोनों बोल दिया कि दोनों परफॉर्मेंस दोनों में इक्वल आते हैं, बट ऐसा एक्चुअल में है नहीं। तो आप अपने आंसर बताइए कौन सा सही हो सकता है।
तुलना बस कर रहा है कि पैरेलल एंड काउंटर में कौन सा चीजें स्टेटमेंट सही दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी होने वाला। कैसे? काउंटर फ्लो कैन अचीव कोल्ड आउटलेट टेम्परेचर क्लोजर, ठीक है, टू हॉट इनलेट टेम्परेचर, ठीक, ये आपका सही होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला आपके लिए? इन एनटीयू नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट मेथड, एनटीयू डिफाइन एज, मतलब एनटीयू का फार्मूला पूछना चाह रहा है कि जब हीट ट्रांसफर आप करते हैं तो एनटीयू का मुझे फार्मूला बता दें। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो रहा है? यू ए अपॉन सी मिनिमम, सी यहाँ कैपेसिटी है, ठीक है, एनटीयू इक्वल टू क्यू अपॉन सी मिनिमम, सी उसका सी नंबर, सी मिनिमम अपॉन यू इंटू ए ओवरऑल हीट ट्रांसफर इंटू एरिया, एंड डी बात कर रहा है यू ए इंटू सी मिनिमम। आपको बताना है एनटीयू का फार्मूला क्या है। एनटीयू का सबसे बेसिक चीज अगर बात करें तो पहला तो क्वेश्चन यही बनता है, ठीक है, एनटीयू का फार्मूला क्या है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए है, एनटीयू इक्वल टू यू ए अपॉन सी मिनिमम, ठीक है। यहाँ आपको पूरा दिया गया एनटीयू का फार्मूला क्या है, यहाँ सी मिनिमम क्या है, स्मॉलर हीट कैपेसिटी रेट है, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया गया है। यहाँ मेन पर्पज क्या, नंबर आप क्वेश्चन जितना ज्यादा अटेम्प्ट कर लेंगे उतना वहां आपके लिए कोई क्वेश्चन नया नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर आप 10 क्वेश्चन यहाँ करके जाएंगे और मैं पूरा डिटेल में यहाँ टॉपिक डिस्कस करता रहूंगा तो आप मिनिमम क्वेश्चन करके जाएंगे, वहां नया क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ जितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लें उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला है? हीट कैपेसिटी रेट के बारे में बात कर रहा है कि उसका फार्मूला क्या है हीट कैपेसिटी रेट का। नंबर ए सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम, सी यहाँ कैपेसिटी मैंने पहले बोला वही है। नंबर बी सी मैक्सिमम अपॉन सी मिनिमम, नंबर सी यू ए अपॉन सी मिनिमम, नंबर डी क्यू अपॉन क्यू मैक्सिमम। ठीक है, हीट कैपेसिटी रेट के बारे में पूछ रहा है, उसका फार्मूला क्या है। तो आपको बताना, ये तो बिल्कुल इजी है और वो भी बेसिक क्वेश्चन है, आपको बताना पड़ेगा। ये आंसर अपने दीजिए आप लोग। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है नंबर ए सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम, क्योंकि इसका रेशियो ये होता है, देखिए, सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम। ठीक है, इफेक्टिवनेस फार्मूला फॉर डिफरेंस कॉन्फ़िगरेशन के लिए यही यूज किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? व्हिच इज एन एडवांटेज ऑफ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के क्या एडवांटेज है उसके बारे में बात कर रहा है। नंबर ए लो प्रेशर ड्रॉप ऑलवेज, नंबर बी इजी टू हैंडल लार्ज सेल साइड प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड एमेंडेबल टू क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस। ठीक है, नंबर सी क्या बात कर, ऑलवेज चीपर देन प्लेट हीट एक्सचेंजर फॉर ऑल ड्यूटी। नंबर डी बात करा नो फॉलोइंग टेंडेंसी। ठीक है, आपको बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के बारे में बात कर रहा है। अपने आंसर आप जल्दी प्रोवाइड करिए। ये क्वेश्चन 5 सेकंड से ज्यादा के नहीं है, जहां बिल्कुल मिनिमम है उसके बारे में बता रहा हूँ, बहुत ईजी है। ठीक है, इसका जो सही आंसर होने वाला होगा ऑप्शन नंबर बी, इजी टू हैंडल लार्ज सेल साइड प्रेशर, टेम्परेचर एंड क्लीनिंग मेंटेनेंस के लिए इजी होता है। यहाँ सारा डिटेल आपको बताया गया। सेल एंड ट्यूब आर रोबस्ट, कैन हैंडल हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, कॉमनली यूज फॉर केमिकल प्लांट, क्लीनिंग, इंस्पेक्शन ऑप्शन डिपेंड ऑन डिजाइन। सभी चीजें आपको डिटेल में बताई गई है कि क्या क्या होता है, उसका क्या फायदा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा 22 नंबर क्वेश्चन। ए यूट्यूब एक्सचेंजर अलाउ, यूट्यूब हीट एक्सचेंजर के बारे में बात कर रहा है। नंबर ए क्या बोल रहा है, नो थर्मल एक्सपेंशन। नंबर बी ट्यूब थर्मल एक्सपेंसर एकोमोडेटेड इन यू बेंड रिड्यूसिंग थर्मल स्ट्रेस। नंबर सी क्या बात कर रहा है, ट्यूब टू बी फिक्स्ड एट द बोथ एंड। नंबर डी क्या बात कर रहा है, ओनली सिंगल पास सेल फ्लो। ठीक है, आपको सिर्फ बताना है यूट्यूब हीट एक्सचेंजर इनमें से क्या करता है या क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, तो जल्दी बताइए इसमें से क्या सही हो सकता है आपके हिसाब से। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, ट्यूब थर्मल एक्सपेंशन एकोमोडेट इन यूट्यूब। थर्मल एक्सपेंशन होता है रिड्यूसिंग थर्मल स्ट्रेस, क्योंकि एक्सपेंशन होने से उसमें क्रैक नहीं आता तो थर्मल स्ट्रेस को कम करता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ मैंने प्रोवाइड कर दिया है कि यूट्यूब अलाउ करता है ट्यूब साइड एक्सपेंशन, उससे क्या होता है, बेंड रहता है, फ्लोटिंग हेड होता है जिससे हमारा एक्सपेंशन कर पाता है वो। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच इज ए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हीट एक्सचेंजर। कौन सा एक्सचेंजर ऐसा है जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करता है। नंबर ए क्या बात कर रहा है, सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। नंबर बी क्या बात कर रहा है, प्लेट हीट एक्सचेंजर। नंबर सी स्प्रे टावर या पैक्ड कॉलम के बारे में बात कर रहा है। नंबर डी बात कर रहा है ऑल इंडिकेट डिवाइस, मतलब जितने दिखा रहे हैं सभी के बारे में बात कर रहा है, सभी सही है। तो आपको बताना है कौन सा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हीट एक्सचेंजर है। 4 ऑप्शन है, आप बता सकते हैं। अगर सारे एक्सचेंजर के बारे में आप सुने होंगे, पढ़े होंगे तो बता सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी,
स्प्रे टावर या पैक्ड बेड कॉलम होता है, क्योंकि सेल एंड ट्यूब में आपको पता है सेल अलग है ट्यूब्स अलग हैं, तो मिक्सिंग नहीं होती है। प्लेट टाइप में भी मिक्सिंग नहीं होती है। तो हमारा बचा क्या, स्प्रे टावर। स्प्रे टावर मीन्स यहाँ पे कुछ है, इसमें पैकिंग रखी हुई है, यहाँ से लिक्विड आता है, दूसरी तरफ से गैस आता है, तो दोनों कांटेक्ट करते हैं एक साथ मिलके। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आपको डिटेल में मैं प्रोवाइड यहाँ करा दिया हूँ कि कैसे कूलिंग टावर, स्प्रे कंडेंसर सभी उसी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, फाउलिंग मतलब जो जम जाता पपड़ी टाइप का, जनरली कॉजेज क्यों होते हैं। ठीक है, नंबर ए क्या बात कर रहा है, इंक्रीज हीट ट्रांसफर एंड लोअर प्रेशर ड्रॉप, इसके कारण ये होता है। रिड्यूस ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एंड इंक्रीज थर्मल रेजिस्टेंस। नंबर सी बात कर नो इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस, कुछ दिक्कत नहीं होती। नंबर डी इंप्रूव्ड फ्लूइड मिक्सिंग। ठीक है, पूछ रहा है कि इसका जो फाउलिंग होता है उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, उसको आपको बताना है। तो जल्दी अपना आंसर दीजिए। उम्मीद करता हूं मैं नहीं थका हूं तो आप भी नहीं थके होंगे, और 50 क्वेश्चन अभी आप तो 50% पे पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो अपने आंसर आप प्रोवाइड जल्दी करिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रिड्यूस ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, मतलब वो एक लेयर फॉर्म कर लेता है जिसके कारण हीट ट्रांसफर कम होता है और थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ता है, क्योंकि ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। वही इसमें प्रोवाइड भी किया गया होगा, फॉलोइंग डिपॉजिट एट थर्मल रेजिस्टेंस, लोअर हीट ट्रांसफर, ओवरऑल हीट ट्रांसफर, रिक्वायर्ड मोर एरिया, क्योंकि वो कवर्ड कर लिया तो हीट ट्रांसफर उतना हो नहीं पा रहा है। ठीक है, उससे प्रेशर ड्रॉप भी हमारा होता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, 50 आप करने वाले हैं। व्हिच प्रॉपर्टी कॉम्बिनेशन टेंड टू गिव हायर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, मतलब ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन आप फॉर्म होगा जिससे हमारा कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर जो है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, लो वेलोसिटी हो और लेमिनार फ्लो हो तब ऐसा होगा। नंबर बी हाई वेलोसिटी हो टर्बुलेंट फ्लो तब ऐसा होगा। नंबर सी लो थर्मल कंडक्टिविटी फ्लूइड हो, वनली हो तब ऐसा होगा। नंबर डी स्टेगनेंट मतलब रुका हुआ फ्लूइड हो तब ऐसा होगा कि उसका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी बताना। अगर आप कॉमन सेंस भी इसमें यूज कर लिए तो भी आंसर आप लगा ले जाएंगे। नॉर्मली आपको ऐसी डायरेक्ट क्लास में पढ़ाते इसमें नहीं बताया जा सकता, बट कॉमन सेंस से आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हाई वेलोसिटी, मतलब जब टर्बुलेंस क्रिएट होगा और टर्बुलेंट फ्लो होगा तो होगा, तब उस समय क्या होगा, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट मैक्सिमम अपने होगा। देखिए यहाँ पर प्रोवाइड किया गया, हायर फ्लूइड वेलोसिटी हो या टर्बुलेंस इंक्रीज होगा तो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर हमारा बढ़ेगा ड्यू टू थिनर बाउंड्री, क्योंकि जब टर्बुलेंट फ्लो होगा तो मटेरियल कहीं पर रुक नहीं पाएगा, तो बाउंड्री थिनर होगी, बहुत ज्यादा मोटी नहीं बन पाएगी। आप एक्सप्लेनेशन की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, सारे के सारे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ग्रुप्स में और टेलीग्राम में। ठीक है, बस आपको क्या करना है, वीडियो पूरा देखना है, कमेंट करना है, और पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने से क्या फायदा होता है कि यूट्यूब को रिकमेंडेशन जाती है कि हाँ ये वीडियो लोगों को रिकमेंड करनी चाहिए, अच्छी है, बच्चों को लगता है अच्छी है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात कर लेते हैं। क्या बोला है, इन ए हीट एक्सचेंजर इफ द कोल्ड फ्लूइड हैज मच स्मॉलर हीट कैपेसिटी, ध्यान रखना है स्मॉलर हीट कैपेसिटी है, रेट देन द हॉट फ्लूइड, मतलब हॉट फ्लूइड के कंपेयर में जो कोल्ड फ्लूइड है उसकी हीट कैपेसिटी कम है, तो बताना है तब क्या होगा। तो इसके ऑप्शन आपके पास ये हैं, कोल्ड फ्लूइड अंडरगो स्मॉल टेम्परेचर चेंज, नंबर बी कोल्ड फ्लूइड अंडरगोज लार्ज टेम्परेचर चेंज फॉर सम हीट ड्यूटी, नंबर सी हीट ट्रांसफर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सी मतलब कैपेसिटी वैल्यू। ठीक है ना, नंबर डी क्या बात कर रहा है, हीट ड्यूटी गोज टू जीरो। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, तो जल्दी बताइए। सारे के आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। कल मोस्टली आपके भी न्यू वीडियो आने वाले होंगे, तो कल तक आपके रिजल्ट बता दिए जाएंगे आप लोग को, और जो सबसे ज्यादा होगा मैं उसके यूट्यूब पे कमेंट करूंगा और उसको अपना फोटो मुझे सेंड करना होगा, मैं बताऊंगा कहाँ नंबर पे सेंड करना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कोल्ड फ्लूइड अंडरगो लार्ज टेम्परेचर चेंज फॉर सेम हीट ड्यूटी के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए आपका क्या होता है, स्मॉलर जब हीट कैपेसिटी होता है तो मीन से क्या होगा, ये फॉर्मूला है डेल्टा टी इक्वल टू क्यू अपॉन सी, अगर क्यू हमारा कांस्टेंट है तो टी डेल्टा टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैपेसिटी, तो ये कैपेसिटी कम है तो हमारा टेम्परेचर चेंज ज्यादा होगा। वही यहाँ बोल रहा है कि कौन से में ज्यादा होगा, कोल्ड फ्लूइड अंडरगो लार्ज टेम्परेचर चेंज। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बात करा उसको देख लेते हैं। सेल साइड फ्लो पैटर्न डेट फोर्स क्रॉस फ्लो क्रॉस ट्यूब टू इंक्रीज हीट ट्रांसफर
इज प्रोवाइडेड बाई, आपको बताना है कौन से में ऐसा होता है। फिर से एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, सेल साइड फ्लो पैटर्न डेट फोर्स क्रॉस फ्लो क्रॉस ट्यूब टू इंक्रीज हीट ट्रांसफर इज प्रोड्यूस्ड बाई, ठीक है। नंबर ए ट्यूब सीट ओनली, नंबर बी बैफल्स, नंबर सी ट्यूब पिच ओनली, नंबर डी फ्लोटिंग हेड। इनमें से कौन सा होता है जो ये करता है, ठीक है, आपको बताना क्रॉस में लाता है। तो अपने आंसर प्रोवाइड कीजिए जल्दी से जल्दी, सभी लोग दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी होगा, बैफल। बैफल्स क्या होते हैं, इसके बाहर हमारे ट्यूब्स को सपोर्ट करने के लगे होते हैं, ये टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं और प्रेशर ड्रॉप क्रिएट करते हैं, जिससे क्या होता है क्रॉस हो जाता है। यहाँ पर आपको आंसर भी प्रोवाइड किया होगा, बैफल्स है उसका डायरेक्शन होगा सेल साइड, जिससे फ्लूइड अक्रॉस ट्यूब फ्लो होता है, उसके बारे में बात की है यहाँ पे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन, व्हिच इज ट्रू अबाउट प्लेट हीट एक्सचेंजर कंपेयर टू सेल एंड ट्यूब। ठीक है, मतलब सिंपल सा पूछना चाह रहा है, प्लेट हीट एक्सचेंजर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पूछ रहा है। नंबर ए क्या बात कर रहा है, प्लेट हीट एक्सचेंजर आर इजियर टू एक्सपेंड फॉर थर्मल ग्रोथ। नंबर बी प्लेट हीट एक्सचेंजर हैव लोअर हीट ट्रांसफर एरिया पर वॉल्यूम। नंबर सी बात करा, प्लेट हीट एक्सचेंजर आर कॉम्पैक्ट विथ हाई हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बट मे हैव हायर प्रेशर ड्रॉप एंड आर लेस सुटेबल फॉर एवरी हायर प्रेशर सर्विस। नंबर डी बात करा, प्लेट हीट एक्सचेंजर ऑलवेज हैंडल सॉलिड वॉल। ठीक है ना, 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इनमें से कौन सा आपको ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, तो जल्दी अपने आंसर प्रोवाइड कीजिए, कौन सा आपको सही लग रहा है। तो इसका जो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, क्योंकि इसमें साइज जो होता है वो कॉम्पैक्ट होता है, हाई प्रेशर ड्रॉप होता है और इसमें एरिया कम प्रोवाइड की जाती है, एरिया पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर सारे प्रोवाइड किए गए हैं। प्लेट गिव्स मोर कॉम्पैक्टनेस, हाई हीट ट्रांसफर, ऊपर हाइयर प्रेशर ड्रॉप एंड क्लीनिंग एंड गैस्केट और प्रेशर ड्रॉप ज्यादा होते हैं। इसके लिमिटेशन ये है कि गैस्केट कभी कभी फट जाते हैं, प्रेशर ड्रॉप ज्यादा है, क्लीनिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है, इसके एक लिमिटेशन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्यूब पिच इन सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। मेन पार्ट क्या है, ट्यूब पिच के बारे में बात कर रहा है, तो उसका फंक्शन प्राइमरी क्या है। नंबर ए क्या है, डिटरमाइन ट्यूब मटेरियल। नंबर बी कंट्रोल वाइब्रेशन रिस्क, सेल साइड फ्लो एरिया एंड हीट ट्रांसफर सरफेस पैकिंग। नंबर सी क्या बोला, फिक्स द नंबर ऑफ पासेज ऑन ट्यूब साइड। नंबर डी क्या बोला, चेंज फ्लूइड विस्कोसिटी। ठीक है, आपको बताना है कि ट्यूब पिच का मेन काम क्या होता है सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में। अपने आंसर आप प्रोवाइड कीजिए जल्दी से जल्दी। सिर्फ क्लॉक मैंने इसलिए नहीं लगाया कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर जब हम आंसर देने वाले तो थोड़ा माइंड उधर डाइवर्ट हो जाता है, इसलिए मैं उसको सोचा कि आप लोग के लिए उसको नहीं प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। क्या होता है, ये कंट्रोल करता है वाइब्रेशन को, मतलब वाइब्रेशन से जो रिस्क होता है उसको रोकता है, और क्या हीट ट्रांसफर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ट्यूब पिच होता है, जो स्पेसिंग होती है वो इफेक्ट करता है सेल साइड फ्लूइड फ्लो, हीट ट्रांसफर को बढ़ाता है, प्रेशर ड्रॉप ज्यादा होता है, ट्यूब वाइब्रेशन रिस्क को कम करता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बात कर रहा है, व्हिच परफॉर्मेंस पैरामीटर इज डायमेंशनल लेस एंड यूज्ड टू एक्सप्रेस कन्वेक्टिंग हीट ट्रांसफर। मतलब कन्वेक्टिंग हीट ट्रांसफर को कौन सा फार्मूला होता है जो डायमेंशनल फार्मूला जो एक्सप्रेस कर रहा है, जो बताता है। नंबर ए रेनॉल्ड्स नंबर, नंबर बी नसेल्ट नंबर, नंबर सी प्रांडल्ट नंबर, नंबर डी फॉलिंग फैक्टर। इसको तो आप हमें पता है पहले से ही कैंसिल कर चुके होंगे, बट फिर भी हो सकता है कुछ लोग गलतियां करें, तो इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन आपको ज्यादा सुटेबल लग रहा है। ठीक है, आप बता सकते हैं बिल्कुल इजीली इस तरीके से बता सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर बी नसेल्ट नंबर होगा। मैंने फार्मूला भी अभी बताया था नसेल्ट नंबर का, प्रांडल नंबर का, ऐसे करके आपको पहले मैंने फार्मूला बताया, सेम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बता दिया नसेल्ट नंबर का फार्मूला क्या होता है, HL/K। उसके बाद ये किस किस पे डिपेंड करता है उसके बारे में भी बात की गई है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या बात कर रहा है, टिपिकल डिजाइन स्टेप के बारे में बात कर रहा है। टू फाइंड रिक्वायर्ड एरिया ए फाइंड करना फॉर ए हीट एक्सचेंजर यू नीड। मतलब अगर आपको हीट एक्सचेंजर डिजाइन करना है और उसमें आपको एरिया को पता लगाना है, तो कौन सा चीज आप यूज करते हैं। ठीक है ना, नंबर ए आपको यू चाहिए, क्यू चाहिए और डेल्टा TLM चाहिए, ये बारे में बात कर रहा है। नंबर बी क्या बोला, ओनली यू एंड क्यू चाहिए आपको। नंबर सी क्या बात कर रहा है, ओनली डेल्टा TLM एंड क्यू चाहिए आपको। नंबर डी बात कर रहा है ओनली ज्योमेट्री चाहिए, उससे यहाँ आप हीट एक्सचेंजर डिजाइन कर लेंगे।
तो बस बेसिकली पूछा क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी आपको एरिया जानने के लिए हीट एक्सचेंजर का, तो आपका इसको आंसर बताना है। जो डिजाइनिंग से रिलेटेड थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा उसमें क्या क्या यूज किया जा सकता है, या बेसिक कॉमन सेंस फॉर्मूला अगर लगा लेगा तो भी जान जाएगा। ठीक है, तो अपने आंसर प्रोवाइड कीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि आपको पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है, यू ए डेल्टा टी एल एम होता है। ठीक है, तो आपको अगर एरिया फाइंड करना है तो Q पता होना चाहिए, U पता होना चाहिए और डेल्टा एल एम पता होना चाहिए। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ भी लिखा हो रीअरेंजिंग द Q इक्वल टू यू ए डेल्टा टी एल एम, अगर हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो मैं जो बताऊंगा वही एक्सप्लेन करूंगा मैं इधर, उससे अलग कुछ नहीं होने वाला, तो आपको टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। आप बस अभी फोकस करके कि कितना आपने पढ़ा है उसको अप्लाई करिए क्वेश्चंस पे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा दिन बचे नहीं है आईयूसीएल के एग्जाम में, तो आपको तैयारी पूरी फुल फॉर्म में भी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला, व्हिच एक्सचेंजर इज कॉमनली यूज्ड एज ए कंडेंसर इन केमिकल प्लांट। ठीक है, मतलब कौन सा हीट एक्सचेंजर ऐसा है जो मोस्टली कंडेंसर के रूप में भी केमिकल प्लांट में यूज किया जाता है। नंबर क्या है, प्लेट टाइप, प्लेट फिनिट ऑलवेज किया जाता है। नंबर बी सेलेन ट्यूब यूज किया जाता है। नंबर सी डबल पाइप हीट एक्सचेंजर वाली यूज किया जाता है। नंबर डी इलेक्ट्रिक हीटर यूज किए जाते हैं कंडेंसर के रूप में। तो आपको बताना है, ये कॉमन सेंस भी लगाएंगे, या जिसने अप्रेंटिसशिप या कहीं से वोकेशनल ट्रेनिंग भी की होगी वो भी बता सकता है, प्लांट रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला होगा ऑप्शन नंबर बी सेलेन ट्यूब हीट एक्सचेंजर। सेलेन ट्यूब को मोस्टली यूज किया जाता है। देखिए सेलेन ट्यूब इज ऑफन यूज फॉर कंडेंसेशन ड्यूटी, वेपर कंडेंसिंग वन साइड। ठीक है ना, मोस्टली सेलेन ट्यूब ही यूज किए जाते हैं कंडेंसर के रूप में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, अगर व्हेन टी ए इक्वल टू टीबी, मतलब ऐसे बात कर रहा है टी ए इक्वल टू डेल्टा टीबी। ठीक है, एट ए टू इंड, दो इंड पे बात कर रही है ऑफ एन एक्सचेंजर एल एम टी डी इक्वल्स, दो एक्सचेंजर के बारे में बात करना चाह रहा है कि एल एम टी डी अगर एक है उसका टी ए टी बी इक्वल्स है टू इंड पर, तो बात कर रहे हीट एक्सचेंजर जो है उसका एल एम टी डी इक्वल होगा किसके। नंबर ए बात कर रहा है द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ डेल्टा टी ए एंड टी बी। नंबर बी बात कर रहा है अगर होगा डेल्टा टी ए और डेल्टा टी बी इक्वल होंगे बोथ। नंबर सी बात कर रहा है जीरो हो जाएंगे। नंबर डी बात कर रहा है इन्फिनिटी, मतलब अनंत हो जाएंगे। ठीक है, आपको बताना इनमें से क्या होगा, एल एम टी डी इक्वल किसके होगा। जब ध्यान रखना टी ए इक्वल टू टी बी है, तो अपने आंसर प्रोवाइड कीजिए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, आप सोचेंगे कि राम प्रसाद ओपी गुप्ता से क्वेश्चन आने वाले हैं, तब वो समय चले गए मोस्टली, वो आप लोगों ने अदर एग्जाम्स में देख भी लिया होगा। ये सब एक एक टॉपिक को डिस्कस कर करके क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो आप उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला होगा ऑप्शन नंबर बी, टी ए या टी बी दोनों इक्वल हो जाएंगे इस कंडीशन में। ठीक है, यहाँ पूरा चीज प्रोवाइड किया गया, टी ए टी बी जब इक्वल हो तो लॉन्ग मीन फॉर्मूला जो हो जाएगा एल एम टी डी का वो कॉमन वैल्यू होंगे, मतलब दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा इसमें आप 10 सेकंड ले सकते हैं, बट सिर्फ कैलकुलेशन का है, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के बारे में क्या बात करा, हॉट फ्लूइड इनलेट टेम्परेचर इतना है 150, हॉट का आउटलेट टेम्परेचर इतना है, कोल्ड इनलेट 30 डिग्री है, कोल्ड आउटलेट 70 डिग्री है। इन एक काउंटर फ्लो एक्सचेंजर, ध्यान रखना है काउंटर हो रहा है। ठीक है ना, काउंटर के बारे में हो रहा है। कंप्यूटर एलएमटीडी, एलएमटीडी बस पूछ रहा है आपको, एलएमटीडी हमें बता दीजिए कि क्या होने वाला है। एलएमटीडी का फार्मूला आपको पहले पता है, उसको बस लगाना है आप लोग को। कैसे लगाएंगे, एलएमटीडी का फार्मूला क्या होता है, चलो मैं इतना बस आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। T2 माइनस T1 अपॉन ln करके T2 अपॉन T1। ठीक है, ये फार्मूला जल्दी करके आप लगाइए इसको, क्या आंसर आपका आने वाला है। जब आप लोग लगाइए जल्दी जल्दी, कुछ नहीं करना। अगर आपको ln2 की भी वैल्यू भी पता होगी तो भी आप आंसर लगा सकते हैं। इसी अकॉर्डिंग मैंने डाटा सेट किया है कि आप लोग थोड़ा ज्यादा, और एग्जाम में भी डाटा ऐसे ही सेट किए जाते हैं कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन किसी को ना करनी पड़े। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैंने पूरा डिटेल आपको बता दिया है। टी क्या होगा, इसका जो टी इनलेट होता है और आउटलेट होता है दोनों का डिफरेंस आएगा। टी क्या होगा, जो हॉट का आउटलेट होगा, और क्योंकि ऐसे होगा ना, आप देखो अगर मान लो इस टाइप का हो रहा, फ्लूइड ऐसे जा रहा है और ऐसे आ रहा है, तो यहाँ अगर हॉट फ्लूइड है TH1, तो यहाँ कोल्ड फ्लूइड का आएगा ना आउटलेट, ये इनलेट है तो ये आउटलेट होगा। यहाँ हॉट फ्लूइड का आउटलेट होगा, यहाँ कोल्ड फ्लूइड का इनलेट होगा, तो इन दोनों को घटेगा, इन दोनों को घटेगा, तो इसका क्या होगा, T1 हो जाएगा, इसका T2 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस आ गया, आप लोग देखो TB आ गया और TA आ गया। अब दोनों डिफरेंस हमने कर लिया, नीचे ln में T1 एंड T2 है, 80 माइनस 90 ln 80 डिवाइड बाई 90, बस उसका आंसर आ जाएगा। बस आपको कैलकुलेशन इसमें करना था, इसलिए दिया था कि आप प्रिपेयर रहो कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको टेंशन ना लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है,
विच पैरामीटर इंक्रीज्ड व्हेन यू इंक्रीज सेल साइड बैफल स्पेसिंग, बैफल्स के बीच की स्पेसिंग अगर बढ़ा देते हैं तो क्या चीज इंक्रीज हो जाएगा। नंबर ए बात करा, सेल साइड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑलवेज इंक्रीज हो जाएगा, सेल साइड प्रेशर ड्रॉप ऑलवेज डिक्रीज हो जाएगा, ट्यूब साइड फ्लो रिवर्स हो जाएगा, फॉलिंग रेजिस्टेंस बिकम जीरो हो जाएगा, फॉलिंग रेजिस्टेंस जीरो खत्म हो जाएगा। तो बताइए आपको इनमें से कौन सा सही हो सकता है कि बैफल स्पेसिंग अगर हम बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो बी हो जाना चाहिए कि सेल साइड प्रेशर ड्रॉप कम हो जाएगा, क्योंकि बैफल्स का यूज यही होता है कि टर्बुलेंस क्रिएट करे जिससे प्रेशर ड्रॉप हो। और यहाँ तो बोला कि स्पेस बढ़ा दिया जाए तो सिंपल सा बात है ना, घट जाएगा प्रेशर ड्रॉप। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ कि लार्ज बैफल स्पेसिंग से रिड्यूस करता है फ्लो रिटर्न को, प्रेशर ड्रॉप को कम कर देता है। ठीक है, जिससे हीट ट्रांसफर कम हो जाता है हमारा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन टू चूज प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर ओवर सेल एंड ट्यूब। मतलब ऐसा कौन सा रीजन है जिसके कारण हम प्लेट टाइप को चूज करें ना कि सेल साइड को। ठीक है, ऑप्शन रहे आपके पास, नीड फॉर फ्रीक्वेंट डिसमेंटलिंग एंड क्लीनिंग विथ कॉम्पैक्ट साइज एंड हाई हीट ट्रांसफर पर यूनिट वॉल्यूम। एक क्वेश्चन पहले आ चुका है, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो समझ जाएंगे। वेरी हाई प्रेशर स्ट्रीम कंडेंसिंग इन द पावर प्लांट। नंबर सी क्या बोला है, हैंडलिंग लार्ज सॉलिड लेडन स्ट्रीम। नंबर डी क्या बोला, व्हेन ट्यूबिंग इंस्पेक्शन इज इम्पॉसिबल, तब ऐसा यूज करते हैं। तो आपको बताना है कि कब हम अपना प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं, सेल एंड ट्यूब नहीं यूज करते हैं कब, उसके बारे में आपको बात करना है। तो अपने आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत स्लो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे रहे हैं, तो ज्यादा टाइम आंसर देख के आप रिप्लाई देंगे तो आपका कोई फायदा नहीं होने वाला उसमें। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा कि एक तो क्लीनिंग करने में फायदा हो जाता है, ठीक है, और कॉम्पैक्ट साइज है इसका, और पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाता है, मतलब कम एरिया में ज्यादा काम ये कर देता है, इसलिए हम प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं। यहाँ दिया प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर कॉम्पैक्ट एंड इजी टू डिसमेंटल, मतलब जल्दी से ओपन करके उसको क्लीन कर सकते हैं। उसमें गैस्केट यूज होता है जिससे लीक नहीं होता। ठीक है, ये सारी चीजें हैं उसमें। पढ़ते हैं नंबर 37 की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी डिसएडवांटेज, ध्यान रखना एडवांटेज सोच के मत आंसर लगाना, डिसएडवांटेज ऑफ यूट्यूब हीट एक्सचेंजर कंपेयर टू फ्लोटिंग हेड टाइप। मतलब यूट्यूब में दो टाइप के हैं, जो फ्लोटिंग हेड के बारे में बात कर रहा है और यूट्यूब के बारे में बात कर रहा है। इसमें क्या डिसएडवांटेज है, इसके डिसएडवांटेज बताने हैं, फ्लोटिंग के एडवांटेज, उल्टा भी आप समझ सकते हैं इसको। तो नंबर 1 क्या है, हार्डर ट्यूब क्लीनिंग रिमूवल कंपेयर टू फ्लोटिंग टाइप से बात कर रहा है। नंबर बी बात कर रहा है, कैन नॉट एकोमोडेट थर्मल एक्सपेंशन एट ऑल। नंबर सी, लोअर हीट ट्रांसफर एरिया पर वॉल्यूम ऑलवेज। नंबर डी, ऑलवेज मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, आपको जल्दी बताना है कि क्या डिसएडवांटेज है यूट्यूब हीट एक्सचेंजर के कंपेयर टू फ्लोटिंग के। ठीक है, अपने आंसर जल्दी प्रोवाइड कीजिए। और यहाँ तक अगर आप पहुंच गए हैं तो मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करके जरूर जाइएगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। बाकी 50 क्वेश्चन तो हम करा ही रहे हैं आपसे। ठीक है, सारे चैप्टर सारे टॉपिक जो एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसकी सारी की टॉप 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। आप टेंशन मत लीजिए कि सिर्फ हीट एक्सचेंजर या सेल एंड ट्यूब का आ गया, तो ऐसा नहीं, सारे जितने टॉपिक हैं सब कवर कराए जाएंगे। ठीक है, इसका जो सही आंसर होने वाला वो होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा क्या होता है, क्लीनिंग करने में इजी होती है हमारे इससे फ्लोटिंग वाले में, क्योंकि फ्लोटिंग होता है तो रिमूव कर सकते हैं, रिमूवल कंपेयर टू फ्लोटिंग हेड। ठीक है, तो जब हम रिमूव कर देते हैं जल्दी तो उसकी क्लीनिंग हो जाती है। अदरवाइज क्या होता है कि यूट्यूब में उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, क्लीनिंग करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। यहाँ भी दिया यूट्यूब बंडल कैन बी हार्डर टू रिमूव द फुल मशीनरी क्लीनिंग। मतलब यूट्यूब में क्या होता है कि उसका जो बंडल्स होते हैं उसे रिमूव करके क्लीन करना बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है। बल्कि क्या होता है, जो हमारा ये कंपेयर टू फ्लोटिंग टाइप है उसमें क्या होता है, इसका डिजाइन ऐसा किया जाता है कि एक्सपेंशन भी ले लेता है, एकोमोडेट भी करता है, मतलब उसको निकाल के क्लीन भी कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच इज ए डायमेंशनलेस ग्रुप रिप्रेजेंटिंग रेशियो ऑफ मोमेंटम टू वेलोसिटी फोर्स। ये ध्यान रखिएगा, मोमेंटम टू विस्कस फोर्स के बारे में बात कर रहा है कि ऐसा कौन सा डायमेंशनलेस नंबर है जो इसके बारे में बात करता है। नंबर ए, फ्रेंडलेट नंबर। नंबर बी, रेनॉल्ड्स नंबर। नंबर सी, नसल्ट नंबर। नंबर डी, बॉयट नंबर। इनमें से कौन सा नंबर है जिसका ध्यान रखिएगा रेशियो जो है मोमेंटम टू विस्कस फोर्स है। अगर आप फार्मूला भी इन चारों का जानते होंगे
तो वहां से आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी अपने आंसर दीजिए, कौन सा आपको सही लग रहा है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा बी, रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है आपका, आपको पता होगा ना, आर ई करके रो वी डी अपॉन म्यू। तो ये मोमेंटम हमारा हो गया, ये विस्कोसिटी हो गया या विस्कस फोर्स हो गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रेनॉल्ड्स नंबर सही हो जाएगा। ये यहाँ दिया होगा रेनॉल्ड्स नंबर रो म्यू डी अपॉन डी। ठीक है, यहाँ पर इंटरनल फोर्स है और ये विस्कस फोर्स है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बात कर रहा है, इफ क्यू यहाँ पर हीट ड्यूटी है, इज नोन एंड यू वांट टू इंक्रीज हीट ट्रांसफर विदाउट चेंजिंग ओवरऑल हीट ट्रांसफर और फ्लूइड टेम्परेचर, आप क्या करोगे। मतलब अगर हीट ड्यूटी आपको चाहिए, ठीक है ना, तो अगर आप ऐसा क्या करोगे कि विदाउट चेंजिंग ओवरऑल हीट ट्रांसफर और टेम्परेचर, कि हमें ओवरऑल ये हीट ड्यूटी मिल जाए। तो नंबर ए क्या हो जाएगा, इंक्रीज सरफेस एरिया, सिर्फ सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो ये हीट ड्यूटी बढ़ जाएगी। नंबर बी डिक्रीज एक्सचेंजर एरिया। नंबर सी डिक्रीज फ्लो रेट ऑलवेज। नंबर डी रिमूव बैफल इंटायरली। ठीक है, सभी को बैफल्स को हटा दें तो ऐसा हो जाएगा। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कुछ बस लॉजिक लगाना है आपको, लॉजिक लगा लेंगे तो सही कर ले जाएंगे। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि क्यू नोन करना है आपको, तो क्या क्या ऐसा इंक्रीज करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। हमें क्यू दिया हुआ है, ये नहीं चेंज करना है, ये नहीं चेंज करना है, सिर्फ हमें हीट ट्रांसफर हमें बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा। तो आपको जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इसका आंसर ये हो जाएगा इंक्रीज सरफेस एरिया। क्यों हो जाएगा कि हमें पता है Q इक्वल टू यू ए डेल्टा टी। ठीक है, ये हमें पता है, ये हम कुछ कर नहीं सकते, ये कांस्टेंट दिया है, ये कांस्टेंट दिया है, तो मतलब एरिया बढ़ाने से हम बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ भी एक्सप्लेन में क्या लिखा हुआ, Q इक्वल टू यू ए डेल्टा टी लिखा हुआ है, यू एंड डेल्टा टी कांस्टेंट हमारे पास, तो क्या है एरिया इंक्रीज करने से हमारा Q बढ़ जाएगा। तो वही यहाँ बात हो रही थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, विच क्लीनिंग मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर रिमूविंग फॉलिंग फ्रॉम सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर विदाउट डिसमेंटलिंग। ऐसा कौन सा तरीका है जो इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, जो पपड़ी फॉलिंग होती है उसको हटाने के लिए, विदाउट उस जो इक्विपमेंट है उसको पूरा डिसमेंटल किया, मतलब बिना खोले। ठीक है, नंबर ए क्या बात कर रहा है, केमिकल क्लीनिंग और ब्लैक फ्लशिंग जो यूज किया जाता है। नंबर बी कटिंग ट्यूब्स आउट, ट्यूब को कट करके बाहर निकालो। नंबर सी क्या बोला, रिप्लेसिंग एंटायर सेल, पूरा सेल ही हटा दो। नंबर डी इग्नोरिंग अंटिल फेलियर, तब तक यूज करो जब तक वो मशीन फेल ही ना हो जाए। ठीक है ना, तो आपका टाइम स्टार्ट हो गया, जल्दी जल्दी अपना आंसर दीजिए कि इंडस्ट्री में कौन सा चीज यूज किया जाता है। आप थोड़ा सा टेक्निकल माइंड यूज करेंगे तो आंसर आराम से दे सकते हैं। ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला वो होगा ऑप्शन नंबर ए आपका, कि केमिकल क्लीनिंग करें, मतलब केमिकल कोई उसमें फिल कर दें, उसके बाद वो उसके रिएक्शन करके उसको हटा देगा, या ब्लैक फ्लशिंग करें, उसमें डाल के बाहर निकालें, ठीक है, उससे वो निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका देखो मैंने पहले दे दिया कि केमिकल क्लीनिंग कर सकते हैं, वो क्या करेगा, केमिकल एजेंट उससे रिएक्ट करके हो जाएगा, या स्पॉन्ज बॉल से भी किया जाता है, ब्लैक फ्लशिंग से भी किया जा सकता है। ठीक है, ये तरीके हमारे साफ करने के। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, बस लास्ट के आपके 10 क्वेश्चन बचे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। व्हेन डिजाइनिंग व्हिच फ्लूइड इज यूजुअली पुट ऑन द ट्यूब साइड, मतलब जब हम हीट एक्सचेंजर डिजाइन करते हैं तो कौन से फ्लूइड को ट्यूब साइड में हम रखते हैं। नंबर ए क्या है, द वन विथ हायर प्रेशर और रिक्वायरिंग फ्रीक्वेंट क्लीनिंग मेंटेनेंस। ठीक है, नंबर बी क्या बोल रहा, ऑलवेज द हॉटर फ्लूइड। नंबर सी बात करा द फ्लूइड विथ हायर फॉलिंग टेंडेंसी सो इट इज easier to inspect in the cell side। नंबर डी क्या बोल रहा है, randomly assign, किसी भी तरीके से कर दो हमें दिक्कत नहीं है। तो आपको जल्दी जल्दी बताना है कि इनमें से कौन सा फ्लूइड होता है जो ट्यूब साइड में हम मोस्टली रखते हैं। और इंटरव्यू में जाएंगे सबसे पहला क्वेश्चन सेलेन ट्यूब से ही पूछा जाता है, अगर स्किल टेस्ट से आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी आंसर आप दीजिए हमें। इसका जो सही आंसर होने वाला वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब ऐसा है कि जिसका हमारा हायर प्रेशर हो, जिसका हायर प्रेशर हो फ्लूइड का उसको रख सकते हैं, या जिसका हमारा क्लीनिंग मेंटेनेंस बार बार क्लीनिंग, मतलब ऐसा फ्लूइड जो कोरिजिव होता हो, बार बार फॉलिंग करने की टेंडेंसी होती है, उसे ट्यूब में रखते हैं। क्योंकि ट्यूब को हम चेंज कर सकते हैं लेकिन बार बार सेल को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सेल कॉस्टली भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए लिखा है ट्यूब साइड ऑफन चूज इन द फ्लूइड एट हायर प्रेशर या रिक्वायर्ड लेस पैसेज, या डिजाइन के लिए बात कर लेते हैं तो क्लीनिंग इजी होता है, मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें क्लीनिंग करना इजी हो जाता है उसे निकाल के। क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर लेते हैं। क्या बोल रहा है,
विच ऑफ दीज इज द कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर, कौन सा इनमें से सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर है उसके बारे में बात कर रहा है। नंबर ए सिंगल लॉन्ग बेयर ट्यूब इन ए टैंक, ठीक है, कौन से सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट बन सकता है, ध्यान रखिएगा, सिंगल लॉन्ग बेयर ट्यूब इन द टैंक, प्लेट फिन एक्सचेंजर विथ मल्टीपल फिन एंड स्मॉल चैनल, नंबर सी ए लार्ज सेल विथ फ्यू ट्यूब्स एंड लो एरिया डेंसिटी, नंबर डी नॉन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से पढ़िएगा, देखने से समझ में आ जाएगा आपको कि क्या करने से कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर बन जाएगा, इनमें से कौन यूज करें तो, ठीक है। अपने आंसर जल्दी जल्दी डालिए कमेंट बॉक्स में, लेट नहीं कर, ज्यादा टाइम लगाएंगे तो उस क्वेश्चन करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपको उतना टाइम मिलने ही वाला है, सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। प्लेट टाइप जो होगा जिसमें मल्टीपल फिन्स लगे हुए हैं, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और स्मॉल चैनल मतलब एरिया में नहीं बढ़ाना, बस फिन्स यूज करके उसका इंटरनल सरफेस एरिया बढ़ा देना है, जिससे हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ भी लिखा है प्लेट फिन एक्सचेंजर एक कॉम्पैक्ट होता है जो हाई एरिया प्रोवाइड करता है, डेंसिटी प्रोवाइड करता है हाई, जिससे क्या हो जाता है हमारा एरोस्पेस में यूज करते हैं, क्रायोजेनिक्स में यूज करते हैं, क्योंकि जो स्पेस में फ्लाइट जाती हैं उनको बहुत ज्यादा एरिया नहीं होता है, तो कॉम्पैक्ट साइज करना होता है, तो उस समय यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, इन एलएमटीडी फार्मूला में इफ टी इज इक्वल टू 100 केल्विन एंड टीबी इज इक्वल टू 50 केल्विन देन एलएमटीडी, बिल्कुल फार्मूला बेस है, लेकिन जिसको करने आता होगा वही कर पाएगा, बेसिक चीजें हैं, एकदम बेसिक फार्मूला में पुट बस करना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या 75 केल्विन आएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या 72.13 केल्विन, नंबर सी 60 केल्विन, नंबर डी 100 केल्विन आता है। एलएमटीडी का फार्मूला मैंने पहले बता दिया था, T2 माइनस T1 अपॉन ln T2 अपॉन T1 करके होता है। आपको डेल्टा T1 भी दिया है, TB भी दिया है, तो आपको बस लगाना है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो मैंने फार्मूला पहले दे दिया है, TA माइनस TB अपॉन ln TA अपॉन TB, 100 माइनस 50 अपॉन 100 डिवाइड बाई 50, जो 100 बाई डिवाइड 50 करोगे ln2 की वैल्यू आ जाएगी, ln2 की वैल्यू 0.69 है, डिवाइड करोगे 50 से तो 72.13 आ जाएगा। ज्यादा कुछ करना नहीं है, और ऐसे ही क्वेश्चन आया, आप टेंशन मत लेना, बीटेक के भी जो एग्जाम हुए केमिकल का, अगर LNTD से आता तो ऐसे ही आता है, क्योंकि वहां ज्यादा कैलकुलेशन कराई नहीं जा सकती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच सेल एंड ट्यूब कंस्ट्रक्शन टाइप अलाउ इजी क्लीनिंग ऑफ ट्यूब साइड बाय रिमूविंग द ट्यूब बंडल, किस वाले हीट सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में ट्यूब क्लीनिंग इजी तरीके से कर लेते हैं, ये बात कर रहा है। नंबर ए फिक्स ट्यूब सीट ओनली, नंबर बी फ्लोटिंग हेड और रिमूवेबल बंडल डिजाइन, नंबर सी यू ट्यूब विथ बेल्डेड इंड ओनली, नंबर सी बात का क्लोज्ड वन पीस सेल विथ वेंडेड हेड। ठीक है ना, मतलब ये चारों हैं जिनमें से कौन, सभी सेल एंड ट्यूब ही हैं, इनमें से कौन सा है जिसमें क्लीनिंग सबसे इजी तरीके से की जा सकती है ट्यूब्स की। तो जल्दी जल्दी बताइए कौन सा सही हो सकता है। ये सब इंडस्ट्रियल क्वेश्चन है, मोस्टली लोग इंडस्ट्री में विजिट कर चुके हैं, सेकेंड ईयर में किए होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लोटिंग हेड और रिमूवेबल बंडल डिजाइन। मतलब क्योंकि क्लीनिंग करना है तो फ्लोटिंग हेड होगा तो उसे निकालना इजी हो जाता है, और रिमूवेबल बंडल हो तो मतलब जिसे निकाला ही जा सकता है, तो प्रॉब्लम क्या है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 45, बस आप एकदम पहुंचने वाले हैं लास्ट की तरफ। इतना पेशेंस अगर आपने बना लिया तो मान के चलिए आप इतने डेडिकेटेड हैं कि एग्जाम आराम से आप निकालने के काबिल हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, व्हिच क्वांटिटी हैज यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक है, अब आपको जब चारों का पता होगा फॉर्मूला तभी आप निकाल सकते हैं। नंबर एक है स्पेसिफिक हीट, नंबर बी ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, नंबर सी हीट ड्यूटी, नंबर डी क्या है मास फ्लो रेट। आपको बताना है किसका ये यूनिट है वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी। आप फार्मूला तो इतने दिन से आप पढ़ रहे हैं, आपको चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, ऑप्शन नंबर बी ओवरऑल हीट ट्रांसफर। क्या फार्मूला, Q इक्वल टू यू ए डेल्टा टी। अब यहाँ से क्या करेंगे आप, यू कर देंगे Q अपान ए डेल्टा टी, तो Q का हो गया आपका वाट, अपन इसका हो गया मीटर स्क्वायर, और T का हो गया केल्विन। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इसका देखिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, Q का ये हो जाएगा, और इसका ये चारों का मैंने यहाँ पे प्रोवाइड आपको कर दिया है यूनिट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला है, और एक चीज बताइएगा आपको प्रेजेंटेशन कैसी लग रही है, सब कुछ आपके सुटेबल है ना। अगर कुछ इंप्रूवमेंट और भी करने हो तो आप लोग बताइएगा, आपकी सजेशन जरूर मानी जाएगी।
मैं जहां तक कोशिश कर पा रहा हूँ 100% डिजिटल करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला है? ए क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर, क्रॉस फ्लो मीन्स क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर वेयर वन फ्लूइड इज अनमिक्स्ड एंड द अदर इज मिक्स्ड, एक फ्लूइड मिक्स्ड है दूसरा मिक्स्ड नहीं है, टिपिकली हैज इफेक्टिवनेस लेस देन, मतलब इफेक्टिवनेस लेस देन होता है किसके? काउंटर फ्लो ऑफ सेम एरिया, नंबर बी पैरेलल फ्लो ऑलवेज हाइयर, नंबर सी परफेक्टली मिक्स्ड इक्वल टू 1, नंबर डी 0। जल्दी जल्दी आपको बताइए कौन सा आपको सही लग रहा है। क्रॉस फ्लो के बारे में बात कर रहा है वो, तो इसमें जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जो होता है। काउंटर फ्लो हमेशा सेम होता है, मतलब क्रॉस फ्लो और काउंटर फ्लो का हमेशा सेम ऐसे आता है। कैसे आता है देख लीजिए यहाँ पर। क्रॉस फ्लो जो होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन यूजुअली हैव लोअर इफेक्टिवनेस देन काउंटर फ्लो, ठीक है, और सेम एरिया के बारे में बात कर रहा है। जब सेम एरिया के बारे में बात कर रहा है तो काउंटर फ्लो का कम होता है, तो ये यहाँ पूछा गया था कि किसका कम है, लेस देन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बात कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज सेल साइड प्रेशर ड्रॉप, सेल साइड प्रेशर ड्रॉप कैसे इंक्रीज होता है उसके बारे में बात कर रहा है। नंबर ए इंक्रीजिंग बैफल कट और स्पेसिंग ड्रास्टिकली कम कर देते हैं, या इंक्रीजिंग बैफल काउंट, नंबर सी क्या बोलते स्मूथिंग ऑल सरफेस टू लेमिनार फ्लो, नंबर डी रिड्यूसिंग सेल साइड वेलोसिटी। इनमें से क्या करने से सेल साइड में प्रेशर ड्रॉप बढ़ता है, इंक्रीज होता है, उसके बारे में बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बता सकते हैं। जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए थोड़ा टिपिकल है, बट जो पढ़े हैं उनको बता सकते हैं। अपने आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए, आप लोग डाल चुके होंगे। इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी आपका। बी क्या सही होगा? बैफल्स काउंट इंक्रीज कर रहे हैं, जितना नंबर ऑफ बैफल्स बढ़ाते जाएंगे उतना नंबर ऑफ टर्बुलेंस बढ़ता जाएगा, और टर्बुलेंस बढ़ेगा तो प्रेशर ड्रॉप ऑटोमेटिक बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ बढ़ा दिया गया कि मोर अगर ये करेंगे या क्लोजर लाएंगे उसको तो उससे क्या होगा? टर्बुलेंस बढ़ेगा तो हायर प्रेशर ड्रॉप होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, व्हेन डिजाइनिंग हीट एक्सचेंजर इन ए प्रोसेस इंडस्ट्री फॉलोइंग फैक्टर आर यूज्ड टू, जब डिजाइन करते हैं हीट एक्सचेंजर तो फॉलोइंग फैक्टर के बारे में बात कर रहा है कि क्या होता है। रिड्यूसिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ओनली, क्यों फॉलोइंग फैक्टर को कंसीडर किया जाता है? रिड्यूसिंग फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ओनली, एड थर्मल रेजिस्टेंस अलाउ टू डिजाइन टू मेंटेन परफॉर्मेंस ओवर टाइम बिटवीन क्लीनिंग, नंबर सी इंक्रीज हीट ट्रांसफर इंटरमीडिएटली, नंबर डी क्या बोलो? रिप्लेस ओवरऑल हीट ट्रांसफर कंप्लीटली इन डिजाइनिंग इक्वेशन। आपको बताना है फॉलोइंग फैक्टर के बारे में बात है। फॉलोइंग फैक्टर एक स्मॉल टॉपिक है, मल्टीपल क्वेश्चन इससे आते हैं, तो इस टॉपिक को आप रेडी करके जाइए ही जाइएगा। ठीक है, अपने आंसर प्रोवाइड कीजिए जल्दी। तो इसके जो आंसर होने वाले होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, क्योंकि ये थर्मल रेजिस्टेंस क्रिएट करता है जिससे ओवरऑल हीट ट्रांसफर हमारा डाउन होता जाता है, तो इसलिए हमेशा इसको ध्यान में रखा जाता है फॉलोइंग फैक्टर डिजाइनिंग के समय। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ, बस आप पहुंच चुके हैं मंजिल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली पार्ट ऑफ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, ठीक है ना, कौन सा है जो, और वो भी किसके बारे में बात कर रहा है? ट्यूब बंडल के। कौन सा ऐसा पार्ट है जो चारों ऑप्शन में जो ट्यूब बंडल का पार्ट नहीं है? नंबर ए क्या है? ट्यूब्स, नंबर बी ट्यूब सीट, नंबर सी बैफल्स, नंबर सी कंप्रेसर इंपेलर। ठीक है, इनमें से कौन सा ट्यूब बंडल का पार्ट नहीं है आपको बताना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप इसमें गलती कर देते हैं तो फिर कुछ नहीं बोल सकते हम, आपको फिर से रिवाइज करना ही पड़ेगा सारी चीजें। तो आपने आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये तीनों तो हमारे ट्यूब बंडल्स के पार्ट होते हैं, ट्यूब बी, ट्यूब सीट बी, बैफल्स भी, बट ये कंप्रेसर इंपेलर एक दो अलग ही स्टेटमेंट दिया गया है, तो आपको ऐसे स्टेटमेंट आजकल आ रहे हैं तो इसलिए आपको ऐसा ध्यान में रखना है। जो कंप्रेसर इंपेलर अनरिलेटेड है इससे, जिससे कोई मतलब नहीं। बाकी ट्यूब बंडल में क्या होता है? ट्यूब्स होता है, सपोर्ट्स होता है, बैफल्स होते हैं, टाई रॉड्स होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आखिरकार आप आ ही गए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इफ यू वांट टू रफली इंक्रीज ओवरऑल हीट ट्रांसफर रेट विदाउट चेंजिंग ओवरऑल हीट ट्रांसफर एंड टेम्परेचर डिफरेंस, यू शुड, क्या करना होगा अगर आपको ओवरऑल हीट ट्रांसफर बढ़ाना है? ठीक है, तो क्या करना है? इंक्रीज एरिया और इंक्रीज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, नंबर बी डिक्रीज एरिया एवनली, नंबर सी मेक फ्लूइड स्टेगनेंट, रोक दें फ्लूइड को, या एलिमिनेट बैफल ऑलवेज। ठीक है, बैफल को हटा दें। तो आपको जल्दी जल्दी बताना है कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर रेट विदाउट चेंजिंग बात कर रहा है। ठीक है,
विदाउट यू एंड टी को चेंज किए हुए क्या होगा ऐसा। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज एरिया, क्योंकि आपको पता है Q इक्वल टू यू ए डेल्टा टी होता है। अगर ये फिक्स है हमारा, इसमें कुछ चेंज नहीं करा और इसको हमें बढ़ाना है, तो यू ए बढ़ाएंगे तो Q अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया, यहाँ पे ये लिखा हुआ है Q इक्वल टू यू ए डेल्टा टी, इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ लीजिएगा इसको। तो बहुत बहुत थैंक यू आप लोग को, इतना पूरा तक अगर आप बने रहे तो मतलब आप पूरा वीडियो देख चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे जो सब्सक्राइब का बटन है वो दबा के बेल आइकॉन दबा लीजिएगा, जिससे आपको नई नई वीडियो रोज मिलती रहेंगी। कल तक मोस्टली है दूसरी वीडियो आपके लिए आ जाएगी। तो जो लोग कमेंट किए रहेंगे उनके पास मैं मैसेज करूंगा, जिनका सबसे ज्यादा आंसर सही रहेगा उनको मैं नंबर दूंगा, उसमें अपना फोटो, एक अच्छा फोटो प्रोवाइड कीजिएगा मुझे, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं, अच्छे से तैयारी करिएगा। नेक्स्ट वीडियो भी मोस्टली हीट एक्सचेंजर पे या हीट ट्रांसफर के अलग कोई टॉपिक रहेगा, मैं पहले टेलीग्राम पे बता दूंगा। हाँ, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन जरूर करिए यार, क्योंकि वहां से क्या होता है ना, मैं कोई भी नोटिफिकेशन रहता है उधर मैसेज सेंड कर देता हूँ तो आप लोग को पहुंच जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।